शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समस्त सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा इस कलयुगी संसार को सतयुगी बनाने, पतित आत्माओं को पावन बनाने, मनुष्य आत्मा को देवात्मा बनाने के लिए कल्प के संगम युग के समय पर सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और हम आत्माओं को विश्व परिवर्तन के सर्वश्रेष्ठ कार्य के निमित्त बना रहे हैं। परंतु इस विशेष सेवा को पूर्ण करने के लिए हमें कौन से गुण व विशेषताएं स्वयं में धारण करनी है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 20 मार्च 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। सब परमात्मा कहते हैं कि बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने परमात्मा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान धन को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझावे सब। हम सब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो परमात्मा कहते हैं बालक ही मालिक हैं और मालिक हैं उनके सर्व खजानों के। सबसे बड़ा खजाना परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान का धन मिलता है। ज्ञान धन कहते हैं, बड़ा खजाना है। ज्ञान माना समझ, जो करता है इसका परिणाम क्या होगा। ज्ञानी और अज्ञानी में एक ही अंतर है। ज्ञानी उसको कहते हैं जो बोलने के करने के पहले सोच ले इसका परिणाम क्या होगा, उसको कहते हैं समझदार ज्ञानी। कर लिया, हो गया, उसके बाद वो अगर पश्चाताप करे कि नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, गलत हो गया, तो उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, वो समझदार नहीं है। परमात्मा हम सबको नॉलेजफुल बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। ज्ञानी तू आत्माएं समझ रही हैं कि अभी एक सृष्टि चक्र का अंतिम पीरियड चल रहा है, वापस घर जाने का समय है। ऐसे समय पर अब हमें कई बंधन जो बनाए थे वो काटने हैं, नया बंधन नहीं बनाना। इसलिए ज्ञान समझ देता है और समझ ये है कि हमें अभी मुक्त और जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। बंधन में नहीं बंधना है, कोई नया बंधन क्रिएट नहीं करना है, बने हुए बंधनों को काटना है। वो है ज्ञानी, जो अभी बंधन मुक्त स्थिति में रहे और अपने जीवन मुक्त पद की प्राप्ति का पुरुषार्थ करे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान धन है, और जिसके पास ज्ञान का धन है, समझ है, बुद्धि है, वो कभी भी बंधन में नहीं बनेगा, वो मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। सब परमात्मा के कहते हैं कि ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय
मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। सब परमात्मा हमें अभी से जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सतयुग में जो जीवन मुक्ति है उसका अनुभव तो उस समय कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी जीवन मुक्त हैं, बंधन है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन संगम युग पर अभी हम बच्चों को पता है बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। और जीवन में रहते हुए अगर हम विकारों से, बुराइयों से, कई प्रकार के जो बंधनों में आत्मा बंधी हुई है, पर वश है, अपने संस्कारों के भी वश है, मन के संकल्पों के वश है, संबंधियों के अधीन है, तो बंधन हमेशा दुख की अनुभूति कराते हैं। और ज्ञानी तो आत्माएं जो बंधन मुक्त हैं, माना परमात्मा की याद से, ज्ञान से, समझ से जिन्होंने अपने बंधन काटे हैं, वो जीवन में हैं, लेकिन वो मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी बंधन में बंधे हुए नहीं है। कहीं भी कोई बोझ है, बंधन है, तो आत्मा वो योग की जो शक्तिशाली स्थिति है उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते जीवन में रहते हुए इन सब बातों से, इन सब बंधनों से जो मुक्त है वही जीवन मुक्त, संगम की जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। भविष्य में मिलेगा उसकी आस न रख करके अभी जो बंधन है उसको हम सूक्ष्म रूप में चेक करें। जब हम योग में बैठते हैं बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ बंधी हुई है वहीं जाएगी। बिल्कुल। उस बंधन को चेक करें, ये बंधन क्यों खींच रहा है। कोई की विशेषताएं अच्छी लगती हैं, कोई से कोई वैर विरोध होता है वो खींचता है, तो आत्मा कहीं ना कहीं अगर प्रभावित है या कहीं से डिस्टर्ब है तो दोनों तरफ का बंधन बनता है। अभी हमें चेक करना है, सूक्ष्म चेकिंग करके अपने बंधनों की रस्सियों को काटना है। संकल्प और स्वप्न दोनों को चेक करने की जरूरत है। जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर भी अभी हिसाब किताब रहे हुए हैं जी। जिधर है उधर ही बुद्धि जाएगी। बिल्कुल। और जब समझदार व्यक्ति है वो समझता है कि अभी हमें बंधन में बंधना नहीं है, हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, उस बंधन को ज्ञान योग की कैंची से वो काटेगा, फिर वो जीवन मुक्त स्थिति में रह करके संगम के सुख का, योग का गहरा अनुभव कर सकेगा। जी। परमात्मा की कहते हैं कि मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाए नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाए उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। वैसे परमात्मा ने सोने और हीरे की जंजीरों के बारे में बात की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सूक्ष्म रीति से परमात्मा अपनी चेकिंग बता रहे हैं। कैसे चेक करो कि अगर मान लो कोई भी स्थान पर कोई भी दृश्य देख करके कोई भी बात में हाय शब्द निकलता है तो ये हाय शब्द निकलना भी बंधन है, क्योंकि जो दुखी होता है, बंधा हुआ होता है, परतंत्र होता है, वही हाय हाय करता है। परमात्मा कह रहे हैं बंधन हाय की निशानी, हाय शब्द बोलेगा बंधन वाला, और जो बंधन मुक्त है वो फ्लाई करेगा, माना उड़ती कला का वो अनुभव कर सकता है। इसलिए सूक्ष्म बंधन, क्योंकि कई बार हमें कोई लौकिक बंधन बांध नहीं रहा है, संबंधों का बंधन हम काट दिया, संस्कारों का भी बंधन काट दिया, कई प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वरीय सेवा में लग गए। लेकिन सेवाओं में लगने के बाद कई बार सेवाएं भी बंधन बन जाती हैं, अपनी विशेषताएं भी बंधन बन जाती हैं कि ये मेरी विशेषता है, यही सेवा मुझे करनी है, यही मुझे आता है। तो परमात्मा कहता है वो लोहे की मोटी मोटी जंजीरें तो हमने काट दी, अब यज्ञ में समर्पित हुए, सेवाएं करना शुरू किया, ब्राह्मण जीवन में आ गए, फिर यही मुझे अच्छा लगता है, यही मुझे करना है, ये मेरी विशेषता है। तो विशेषताओं का बंधन तो सोने की जंजीर होगी। कोई भी सोने हीरे की ऐसी जंजीरें बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मुझे करना ही है, मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है, मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, ये बंधन हो गया। बंधन मुक्त आत्मा किसी भी प्रकार के, चाहे कोई भी सूक्ष्म बंधन है, उसको चेक करेगी। कोई भी हमें आकर्षित कर रहा है, कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही तो सब अच्छे हैं, अगर विशेष अच्छी लग रही माना आपकी बुद्धि वहां बंधी हुई है,
और बंधी हुई है माना कहीं सोने की जंजीर या हीरे की जंजीर। परमात्मा के सिवा और कहीं बुद्धि अगर जाती है तो वो जंजीर है। अगर वो फ्लाई नहीं कर पा रहा, माना उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पा रहा है, योग में मूल वतन सूक्ष्म वतन की यात्रा नहीं कर पा रहा है, माना कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। बिल्कुल। हम योग कर रहे हैं, हमारी बुद्धि जा ही नहीं रही ऊपर तक, जहाँ जाना चाहिए, जहाँ से शक्ति मिल सकती है उस तक हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बंधन है। बिल्कुल। और वो चाहे अपना ही है, मन का बंधन है, सोने का बंधन है, सेवाओं का बंधन है, ये बंधे हुए हैं हम सब। अगर हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं तो जीवन मुक्त स्थिति है और हम फ्लाई करते रहे, उड़ती कला का अनुभव होता रहे। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि आप सबने परमात्मा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। कई बार ये मन में आता है कि परमात्मा चाहे तो सब कुछ खुद कर सकता है। अगर वो सब कुछ कर लेगा तो हम बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा? जी। वो अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए ये जवाबदारी देता है, ठेका देता है। जैसे कोई ठेकेदार होते हैं ना, ठेका देता है कि अभी इतनी सब आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, इनको मुक्ति का गेट दिखाओ, सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के निमित्त बनो। लेकिन निमित्त बनने के पहले आप अपने बंधनों को चेक करो, उनको काटो। खुद मुक्त बनोगे तभी तो मुक्ति का गेट खोल सकोगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है आप बच्चे जवाबदार हो। बाबा चाहे तो आज ही गेट खोल दे, लेकिन आप बंधन में बंधे हुए हैं, आप ही नहीं उड़ सकते हो तो दूसरे कैसे उड़ेंगे? बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहता है तुम जवाबदार हो, ठेकेदार हो। उस स्मृति में रह करके पहले अपने बंधनों को काट करके स्वतंत्र बन जाओ, जीवन में रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, तब मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खुल सकेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन परमात्मा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबरवार नहीं, नंबर 1। सब परिवर्तन में स्वयं को पहले आगे रखना, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हुए बता रहे हैं, कोई भी कार्य में जहाँ पर खुद झुकना हुआ, सहन करना हुआ, ब्रह्मा बाबा सदा के अपने को आगे रखा, इसमें मैं आगे। तो परमात्मा अपने बच्चों के कल्याण के लिए बात कह रहे हैं, बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन जिनके साथ आप रहते हो, क्या अपने परिवर्तन से उनका परिवर्तन कर सकते हो? ब्राह्मण परिवार में जो भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनके साथ चलना, उनको अपना बना करके रखना, उनके साथ सेवाएं करना, उनके स्वभाव संस्कार को पहचान करके अपने को एडजस्ट कर लेना, हर एक को सम्मान देना, उसमें कुछ झुकना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़े। उसमें पहले मैं नुकसानकारक नहीं है। वो देहमान वाला हद का मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं समझदार, वो मैं नुकसान करता हूँ, तो देहमान वाला है। बिल्कुल। लेकिन परिवर्तन करने में जहाँ पर नंबर आ रहा, पहले मैं बदल जाऊँ, पहले मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं झुक जाऊँ, मैं सहन कर लूँ। तो जब ये विशेषता आपकी आ जाएगी तो आपके परिवर्तन से संसार परिवर्तन, पहले ब्राह्मण परिवार परिवर्तन होगा, फिर संसार परिवर्तन होगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा की आशाएं यही हैं कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन हैं, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। इसको थोड़ा स्पष्ट करें, ब्राह्मण जीवन मुक्त वर्ष।
क्योंकि जब हम सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, हर एक को मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। परमात्मा हम बच्चों को बहुत महीन रूप से देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कहीं पर भी किसी भी बात बंधे हुए तो नहीं हैं। अगर बंधे हुए हैं तो वो बंधन, वो रस्सी उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब हम सब कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो एक में बुद्धि फंसी हुई है, एक की तरफ आकर्षित है, या कोई भी देहधारी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विशेष हो, कितना भी सहयोगी हो, हर प्रकार से अच्छा हो, उस अच्छे के ऊपर भी मैं प्रभावित होकर के उसके बंधन में बंधा हुआ तो नहीं हूँ। कोई नेगेटिव है, कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, उल्टा कह रहा है, उल्टा वातावरण बना रहा है, उसके प्रति मेरी नफरत की दृष्टि तो नहीं है। बहुत सूक्ष्म है ये बंधन, और इन बंधनों में कहीं न कहीं आत्माएं बंधी हुई हैं। तो बाबा चाहते हैं पहले ब्राह्मण इस वर्ष इस बंधन से मुक्त हो जाएं। जब ये खुद बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो संसार को भी मुक्ति का वर्षा मिलेगा। सब दो चीजें परमात्मा ने कही है कि साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त। साधारण जीवन मुक्त और श्रेष्ठ जीवन मुक्त, क्योंकि साधारण रूप में तो कई आत्माएं घर गृहस्थ में रहती हैं, कोई बंधन उनको है ही नहीं, मुक्त स्थिति, वो साधारणता है। लेकिन जब अलौकिक जीवन में हम आ गए तो हमारे जो नए नए बंधन हैं उसमें हम बनते जाते हैं। उन बंधनों से जब मुक्त हो जाते हैं तो श्रेष्ठ बंधन मुक्त। माना कोई भी सूक्ष्म अपनी विशेषताएं, अपने कोई कार्य, अपनी सेवाएं, वो बंधन में मुझे नहीं बांध रही। कोई व्यक्ति की विशेषताएं नहीं बांध रहे, कोई वस्तु नहीं हमें बांध रही, कुछ भी ऐसा बंधन सूक्ष्म नहीं है, तो हम कहेंगे श्रेष्ठ जीवन मुक्त स्थिति है। स्थूल में तो हम बंधनों से मुक्त हो गए, साधारण रीति से तो हम सब मुक्त हैं। कोई भी प्रकार का जो लौकिक बंधन था, हदों का बंधन था, उससे तो मुक्त हो गए, वो तो साधारण है। लेकिन जब अलौकिक जीवन में आ गए तब अलौकिक जीवन में भी कई प्रकार के बंधन बन रहे हैं, उनको चेक करके, उनको खत्म करके श्रेष्ठ जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। परमात्मा हर कारण का निवारण अपने बच्चों को कराना चाहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कारण तो कई प्रकार के आते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो कहते क्या करें, इसके कारण ये बंधन है। जी, परमात्मा कहते कारण और समस्याएं नहीं सुनाओ। हर एक जानता है कलयुग है, कलयुग के अंदर भिन्न भिन्न संस्कार, स्वभाव, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। कारण तो हैं, लेकिन मुझे कारण नहीं वर्णन करना, मुझे निवारण स्वरूप बनना है। मुझे कहीं बंधन में नहीं बनना, समस्याओं का वर्णन नहीं करना है, समाधान स्वरूप बन करके रहना है। क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे निमित्त हैं, अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के निमित्त बने हुए हैं। इसलिए कोई भी हद का बंधन जहाँ भी सूक्ष्म है उसको हम चेक करें, उस कारण का हम खुद निवारण करें, खुद अपने से बातें करें कि ये जो बंधन है, ये जो बातें आ रही है, इसका हम कैसे हल कर सकते हैं। बाबा का साथ है, उनकी शक्तियाँ हैं, उससे हम निवारण कर सकते हैं। लेकिन पहले अपने को चेक करके अपने को तैयार करना है कि मुझे इन बंधनों को काटना है। जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। इस पहली बात को थोड़ा स्पष्ट करें। 2 बातें विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एक और कह रहे हैं कि इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ से भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आप बच्चे शिष्टाचार का नारा लगाओ, माना आप शिष्टाचारी बनो,
आपको देख करके भ्रष्टाचार समाप्त हो। तो पहला झंडा लहराना है। दूसरा झंडा, जब हम चाहते हैं कि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, तो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के पहले मुझे अपने दिल में परमात्मा को बार बार स्मृति में रख करके अपने दिल में उनकी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। जो अंदर से दिल के अंदर है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, उस स्मृति स्वरूप जितना हम बनते जाएंगे, जितना परमात्मा की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे, उतना उसकी प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। तो उसके लिए जो विधि परमात्मा पहले बता रहे हैं कि संबंध संपर्क में आते ही एक दूसरे के विचारों को समझते हुए एकता का झंडा लहराओ, एक मत होकर के रहो, जरा भी भिन्नता दिखाई न दे। अगर इतना बड़ा परिवार, बीके परिवार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का एक परिवार एक सूत्र में बंध करके रहे, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक की बात को दूसरा स्वीकार करके और एक दूसरे के साथी बने, सहयोगी बने, तो एकता से परमात्मा की प्रत्यक्षता सहज हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने कहा, इसको अंडरलाइन करो कि मुझे एक होकर के रहना है, एक दूसरे को सम्मान दे करके आगे बढ़ाना है। परमात्मा कह रहे हैं कि और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो परमात्मा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। परमात्मा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। इस दूसरी बात को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो पहला बताया एकता, और दूसरा साथ साथ एकाग्रता की बहुत जरूरत है जी। एकाग्रता से संकल्पों में दृढ़ता आती है, और जब दृढ़ संकल्प हम कर लेते हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं, लेकिन अगर दृढ़ता की कमी है तो बोल और कर्म में वो गिरावट आ जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो संकल्प करो उसमें बहुत दृढ़ता हो कि ये करना ही है, वो होना ही है, और उसके लिए एकाग्रता के साथ वो संकल्प करो। इधर उधर के भटकते हुए संकल्प आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको एकाग्र करो। एकाग्र करके जो संकल्प करो करना ही है, उसमें दृढ़ता ले आओ। एकता और दृढ़ता के आधार से हम परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से जाना कि कैसे हम अपनी निजी धारणाओं से परमात्मा प्रत्यक्षता कर सकते हैं और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय ज्ञान खजाने को प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में लगाकर बंधन मुक्त, जीवन मुक्त व सिद्धि स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्व परिवर्तन में ब्रह्मा बाबा के समान अर्जुन अर्थात नंबर 1 बनना है, दूसरों को नहीं देखना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा प्रत्यक्षता करने के लिए हमें आपस में एकता व संकल्पों में एकाग्रता अर्थात दृढ़ता लानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ज्ञान धन के खजाने को प्रत्यक्ष जीवन में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। शिक्षा नहीं दो, क्षमा करो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपके रहम से दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। स्व परिवर्तन के लिए मैंपन से मरना पड़ेगा। ये मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है। संकल्प, बोल और कर्म में अंतर का कारण एकाग्रता और दृढ़ता का न होना।
आपके बंधन मुक्त बनने से ही सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।